ये सिस्टम फेलियर होता है बेसिकली। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि आप ट्रेन से जा रहे हैं, ठीक है, टिकट बुक हो गई, आपको सीट भी मिल गई, बट ट्रेन अचानक कोई टेक्निकल इशू आ गया या किसी वजह से ट्रेन को आगे रोक दिया गया। इसको मैंने डिफाइन तो कर ही दिया है, समझा भी दिया है कि स्टैक ओवरफ्लो कब होता है और आउट ऑफ मेमोरी एरर कब होता है। फाइन, तो अब इसको रन करा के देख लेते हैं। तो देखिए वही प्रोग्राम है जो अभी मैंने आपको पीपीटी में दिखाया था। तो इसमें देखिए रिकर्सिव कॉल हो रही है बार बार, ठीक है। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय स्मॉल चैनल। आज हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे, जावा एक्सेप्शन का। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जावा एक्सेप्शन कवर किया था, एग्जाम्पल देखे थे। दो टाइप्स के एक्सेप्शन थे, चेक्ड और अनचेक्ड थे, ठीक है। फर्दर उसमें टाइप थे, मतलब किस तरह का एक्सेप्शन कब आता है। अगर आप लोगों ने वीडियो ना देखा हो तो उसको पहले जाके देख लीजिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट। तो जावा एरर क्या है? एरर्स रिप्रेजेंट एक्सेप्शनल कंडीशन दैट आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी कॉट अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। They are typically caused by issues outside the control of applications such as system failures or resource exhaustion. Errors are not meant to be caught or handled by application code. Example of error include means मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था एक्सेप्शन और एरर में क्या डिफरेंस है। एक लाइव एग्जांपल के थ्रू बताया था अच्छे से, तो उसमें मैंने अच्छे से समझाया कि जावा एरर क्या होते हैं। मीन्स जावा एरर वो है कि जैसे मान लीजिए जो हम लोग के कंट्रोल में नहीं, या वो उसको जावा एप्लीकेशन या जावा नहीं इसको हैंडल कर सकती है, ना हम लोग कर सकते। तो ये एरर होते हैं जो इसको जावा मतलब एप्लीकेशन हैंडल नहीं कर सकती, यानी जावा में कोई वो नहीं है कि ये इसको जावा हैंडल कर सके। फाइन, ये सिस्टम फेलियर होता है बेसिकली। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि आप ट्रेन से जा रहे हैं, ठीक है, टिकट बुक हो गई, आपको सीट भी मिल गई, बट ट्रेन अचानक कोई टेक्निकल इशू आ गया या किसी वजह से ट्रेन को आगे रोक दिया गया। कोई भी इशू हो सकता है, मीन्स आगे रोड ब्लॉक हो या पटरियाँ ख़राब हो, ठीक है, तो वो रोक दिया, तो ये सिस्टम फेलियर हुआ। तो इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं, ना जो ड्राइवर होगा वो भी कुछ कर सकता है। अब इसी को मैं प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट में समझाऊं कि आपने प्रोग्राम सही बनाया, कोडिंग सही लिखी, ठीक है, कंपाइल हो गया, बट फिर क्या एरर आ गया? आउट ऑफ मेमोरी एरर। आउट ऑफ मेमोरी एरर मतलब कि आपके सिस्टम में ही इनफ मेमोरी है ही नहीं उस प्रोग्राम को रन करने के लिए। जैसे आप लोग कभी कभी फ़ोन यूज़ करते हैं तो फ़ोटो ज़्यादा खींच लेते हैं, वीडियो ज़्यादा बना लेते हैं, तो मेमोरी फुल हो जाती है फ़ोन की, ठीक है। फिर आप कोई ऐप्स इंस्टॉल करते हैं तो बोलता है कि मेमोरी इज़ ऑलरेडी फुल, काइंडली अनइंस्टॉल 1 or 2 ऐप्स और क्लीन योर स्टोरेज, ठीक है। तो आप लोग क्लीन करते हैं या वीडियो डिलीट करते हैं या कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं या नया मेमोरी कार्ड लगा लेते हैं, ठीक है, तो वो इंस्टॉल हो जाता है। तो उसी तरह जब आप प्रोग्राम रन करते हैं तो उतनी मेमोरी बची नहीं होती है, मेमोरी ऑलरेडी फुल हो जाती है। तो एक ये एरर हो गया। स्टैक ओवरफ्लो, इट इज़ थ्रोन व्हेन द स्टैक मेमोरी इज एक्सहॉस्टेड ड्यू टू एक्सेसिव रिकर्सन। मीन्स रिकर्सन एक आप लोग जानते हैं कि एक मेथड होता है जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, यही फंक्शन बार बार अपने आप को कॉल करते रहता है जब तक डिजायर्ड रिजल्ट फाइंड आउट नहीं करता है। तो बेस्ट एग्जांपल रिकर्सन का जो हम लोग आप लोगों ने देखा भी हुआ एग्जांपल रिकर्सन वाला, वो क्या होता है? फैक्टोरियल निकालने का, ठीक है। तो हम लोग उससे फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, तो मतलब वो अपने आप को ही बार बार कॉल करता रहेगा जब तक हमें डिजायर्ड रिजल्ट ना मिल जाए। तो उस केस में क्या बोलते हैं, स्टैक मेमोरी फुल हो जाती है, ठीक है। जब क्योंकि रिकर्सली बार बार अपने आप को कॉल करता रहेगा तो स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। फाइन। तीसरा क्या है? नो क्लास डेफिनेशन फाउंड एरर। मीन्स नो क्लास डेफिनेशन फाउंड एरर मतलब इट इंडिकेट्स दैट द JVM कैन नॉट फाइंड द डेफिनेशन ऑफ द क्लास दैट वाज अवेलेबल एट ए कंपाइल टाइम। मतलब कंपाइल हो गया, फिर जब क्या बोलते हैं वो क्लास जो आपने कॉल की थी, ठीक है, क्लास नेम से, वो क्लास एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है, तो क्या हो जाएगा? नो क्लास डेफिनेशन फाउंड एरर, ठीक। तो इसको अभी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये तीनों एरर, आउट ऑफ मेमोरी एरर, स्टैक ओवरफ्लो एरर और नो क्लास डेफिनेशन फाउंड एरर। फाइन, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा होपफुली। अगर आपको यहाँ तक क्लियर हुआ तो कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा, ठीक है। और कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। अब यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है कि JVM जावा वर्चुअल मशीन में क्या होता है, ठीक है। यानी आप जब कोड और लिखते हैं तो JVM में कौन सी चीज़ प्रोसेस होती है, ठीक है। तो आप लोग जिसको पता है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं उसका कमेंट पिन करूँगा। फाइन, तो चल आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है, वही आपको समझाने के लिए। तो ये यहाँ पे देखिए स्टैक ओवरफ्लो वाला है एरर है, ठीक, और ये वाला मैक्स यानी आउट ऑफ मेमोरी हो जाएगा। फाइन, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मैंने क्लास बनाई जावा एरर कम एग्जांपल, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन रिकर्सिव कॉल, यहाँ फंक्शन बनाया है रिकर्सिव कॉल वाला, यहाँ पे कॉल कर रहा है बार बार। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया मेन मेथड, फिर यहाँ पे हमने रिकर्सिव कॉल को कॉल किया, बार बार अपने आप को कॉल करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एरर क्या आ जाएगा? गेट वही एरर आ जाएगा कि स्टैक ओवरफ्लो। और यहाँ पे देखिए दूसरा एरर कि आउट ऑफ मेमोरी एरर। मीन्स यहाँ पे हमने लार्ज एरर डिक्लेयर किया, न्यू इंटीजर मैक्स वैल्यू, यानी जो सबसे बड़ी वैल्यू है इंटीजर की वो ले ली,
ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या एरर मिलेगा, आउट ऑफ मेमोरी एरर। फाइन, तो ये दो तरह के एरर होंगे, तो इसको हम लोग कंपाइल करके देख लेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, इसको मैंने डिफाइन तो कर ही दिया है, समझा भी दिया है कि स्टैक ओवरफ्लो कब होता है और आउट ऑफ मेमोरी एरर कब होता है। फाइन, तो अब इसको रन करा के देख लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए प्रोग्राम पे चलते हैं। तो देखिए वही प्रोग्राम है जो अभी मैंने आपको पीपीटी में दिखाया था। तो इसमें देखिए रिकर्सिव कॉल हो रही है बार बार, ठीक है, यहाँ पे रिकर्सिव कॉल, और अगर एरर आएगा तो यहाँ पे एरर बता देगा, जो भी एरर होगा e.get एरर, इस एरर में जो भी एरर होगा वो हमको बता देगा। और फिर यहाँ पे नीचे हम लोगों ने एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया है मैक्सिमम वैल्यू का, इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू का, और फिर यहाँ पे कैच किया है उसको आउट ऑफ मेमोरी एरर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ट्राई और कैच करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शनल होता है, चाहे आप लोग इसको हैंडल करिए चाहे ना हैंडल करिए। ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम फेलियर है, जाहिर सी बात है कि ये आपकी सिस्टम की मेमोरी फुल हो गई तो फिर इसमें जावा भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते। स्टैक ओवरफ्लो ये भी रिकर्सिव बार बार कॉल हो रहा है तो स्टैक मेमोरी जो होगी वो स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। फाइन, तो रन करते हैं इसको, कंपाइल किया नो सिंटैक्स एरर। अब देखिए यहाँ पे डन दिखा रहा है क्योंकि स्टैक मेमोरी ओवरफ्लो हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे रिक्वेस्टेड मेमोरी साइज एक्सीड वर्चुअल मशीन लिमिट। ठीक है, तो ये हमारे दोनों एरर आ गए। फाइन, तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो हिट लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर करिए, और कोई कमेंट या सजेशन है या कहीं दिक्कत आ रही है तो आप लोग मुझे पर्सनली मेल भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो।